एक धनी परिवार की लड़की ने नौकर के सामने अपने कपड़े उतारे और फिर पानी के तालाब में कूद गई। कुछ पल बाद वो पूरी तरह भीग कर बाहर निकली और उसका सुंदर शरीर उस पुरुष की नजरों के सामने था। गलती का एहसास होने पर पुरुष ने शिष्टाचार से मुंह फेर लिया, लेकिन ये दृश्य लड़की की छोटी बहन ने देख लिया। हालांकि मामला वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा। दरअसल उस पुरुष ने गलती से महिला के पसंदीदा फूलदान को तोड़ दिया था और उसका एक टुकड़ा तालाब में गिर गया था। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए पानी में कूद पड़ी और यही वो शुरुआती दृश्य था। घर लौटने के बाद माइक का मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सीन और एनी की खूबसूरत शारीरिक बनावट घूम रही थी। अपनी गलती के लिए माफी मांगने के इरादे से माइक ने उसे एक माफी पत्र लिखने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे एनी की छवि उसके मन में उभरती गई, उसका पत्र और भी खुला और बोल्ड होता गया, इतना कि उसे खुद को अपनी लिखावट देखने में शर्मिंदगी हुई। गलती समझते ही माइक ने नया पत्र लिखा और उसे खुद एनी तक पहुंचाने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उसने गलती से एक गलत पत्र रख लिया, जिसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। रास्ते में माइक की मुलाकात बगीचे में खेल रही एला से हुई। उसने एला से पत्र एनी को देने की गुजारिश की। एला के जाने के बाद माइक को अचानक याद आया कि उसने गलत पत्र दे दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पहुंचकर एला ने उत्सुकता से पत्र खोला और उसमें लिखी अश्लील बातें पढ़कर उसके मन में एक डरावना विचार आया। उसने जल्दी से वो पत्र अपनी बड़ी बहन को दे दिया ताकि वो उस पुरुष की गंदी सोच को समझ सके। लेकिन इस कदम ने अनजाने में दोनों के बीच की शर्मिंदगी की दीवार तोड़ दी। एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद एनी माइक को एक स्टडी रूम में ले गई और उसने अपने दिल में दबे प्यार का इजहार कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने जज्बात समझ गए और करीब आने लगे। लेकिन ये नजारा फिर से एनी की छोटी बहन ने देख लिया। कपड़े ठीक करने के बाद दोनों ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही न हो और हैरान परेशान एला अकेली उसी कमरे में खड़ी रह गई। रात के खाने पर नौकर परिवार से आए माइक थोड़ा असहज था, लेकिन एनी बेहद सहज थी और उसने टेबल के नीचे माइक का हाथ पकड़ लिया। तभी एला वहां पहुंची। दिन की घटना का खुलासा न होने से एनी और माइक ने राहत की सांस ली। उसी वक्त व्यापारी मैथ्यू ने सुझाव दिया कि गायब हुए जुड़वा बच्चों को ढूंढने के लिए लोग भेजे जाए। सब रात के अंधेरे में उनकी तलाश में निकल पड़े। इस दौरान एला को पता चला कि उसकी चचेरी बहन के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। अंधेरे की वजह से एला हमलावर का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन माइक की पिछली हरकतों को याद कर उसने पक्का मान लिया कि यह माइक ही था। उसने पुलिस को अपनी गवाही दी और सच साबित करने के लिए वो अश्लील पत्र भी अपनी माँ और पुलिस को सौंप दिया। सारे सबूतों के बावजूद एनी को यकीन नहीं हुआ कि माइक ऐसा कुछ कर सकता है। कुछ घंटों बाद माइक गायब हुए जुड़वा बच्चों को लेकर घर लौटा, लेकिन उसे सफाई देने का मौका मिलने से पहले ही पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। ये सब देखकर एला का मन उलझन में डूब गया। उसे पता था कि उसने झूठ बोला था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था क्योंकि वो अपनी बहन और माइक के रिश्ते से जलती थी। असल में एला को भी माइक से प्यार हो गया था और उस पत्र को देखने के बाद उसकी जलन और बढ़ गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये झूठ उसकी और उसकी बहन की जिंदगी को कितना बदल देगा। 4 साल बाद एनी से जल्दी मिलने के लिए माइक ने सेना में भर्ती होकर सजा कम करने की अर्जी दी, लेकिन जंग पर जाने से पहले उसकी मुलाकात एनी से हो गई। एनी अब अपने परिवार से नाता तोड़ चुकी थी और नर्स बन गई थी। अपने प्यार को फिर से देखकर एनी की आंखें भर आई। 4 सालों में सबके विरोध के बावजूद माइक के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर न टिकी। माइक को जंग के लिए जाना पड़ा। जाते वक्त दोनों ने वादा किया कि युद्ध खत्म होने के बाद वे समुद्र किनारे की छोटी सी झोपड़ी में साथ रहेंगे। एनी को दूर जाते देख माइक उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन वो उसे सिर्फ एक तस्वीर तक ही सीमित रह गया जो उसकी जिंदगी का सहारा बन गई। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। युद्ध की क्रूरता माइक से कहीं ज्यादा थी। हर मुश्किल रात में वो एनी के साथ किए वादे को याद करता और खुद को भरोसा दिलाता कि वो उससे जरूर मिलेगा। 6 महीने बाद युद्ध खत्म होने को था, लेकिन लाखों लोगों को वापस लाना था और माइक की हालत गंभीर हो चुकी थी। दिन बीतते गए, उसकी सेहत बिगड़ती गई। कभी कभी उसे अपनी मृत माँ का भ्रम होता जो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन माइक कहता मुझे वापस जाना है, मैंने वादा किया है, वो मुझसे प्यार करती है, मेरा इंतजार कर रही है। माँ चुपचाप मुस्कुराती रहती। माइक अपने थके शरीर को घसीटता रहा क्योंकि उसे पता था कि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। आखिरकार एक दिन साथियों ने बताया कि उन्हें लेने जहाज आ गया है। ये सुनकर माइक खुशी से भर उठा। अंधेरे में उसने एक माचिस जलाई और समुद्र किनारे की झोपड़ी की तस्वीर को देखा जो एनी के साथ उसके वादे की याद दिलाती थी। उधर जब व्यापारी मैथ्यू और चचेरी बहन की शादी की खबर आई तो उस रात का सच सामने आया। असल में चचेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने वाला मैथ्यू था, जिसने पहले दिन से ही उस पर गलत नजर रखी थी। सच जानकर एला को गहरा अफसोस हुआ। उसने में पढ़ाई का मौका छोड़ दिया और अपनी बहन की तरह फ्रंटलाइन नर्स बन गई ताकि अपने गुनाह का प्रायश्चित कर सके। वो सोचती थी कि शायद माइक को बचाकर और अपनी बहन से माफी मांगकर खुद को माफ कर सके, लेकिन एक सैनिक को अपनी आंखों के सामने मरते देख उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती कभी माफी के लायक नहीं हो सकती। अच्छी बात यह रही कि माइक और एनी फिर से मिले और एला को माइक से माफी मांगने का मौका मिला। एनी के कहने पर माइक ने एला को माफ करने का फैसला किया, बशर्ते वो सच सबके सामने लाए और एक पश्चाताप पत्र लिखे। एला ने बिना हिचक सहमति दे दी। इसके बाद माइक और एनी समुद्र किनारे की झोपड़ी में बस गए और खुशहाल जिंदगी जीने लगे। लेकिन ये सिर्फ एला का बनाया हुआ एक खूबसूरत अंत था। असल में उस रात माइक सेप्सिस से मर गया और युद्ध में ही रह गया। एनी भी बमबारी के दौरान पानी की पाइप फटने से डूबकर मर गई। दशकों बाद एला एक मशहूर लेखिका बन गई, लेकिन हर दिन वो अपराध बोध में जीती थी और नींद की गोलियों के सहारे सो पाती थी। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उसने एक आत्मकथा लिखी जिसमें अपनी गलतियों का खुलासा किया। किताब के अंत में उसने एनी और माइक को एक सुंदर अंत दिया जो वो हमेशा चाहती थी। उनकी असल में साथ बिताया वक्त सिर्फ चाय खाने के कुछ मिनट और डिनर टेबल के नीचे हाथों का हल्का स्पर्श था। दोनों अलग अलग जगहों पर उम्मीदों के साथ मर गए, लेकिन मौत अंत नहीं थी।
समय के अंत में वे जरूर अपने प्यार के साथ फिर मिले होंगे।